दे रहे थे, चोरों वाला काम इन लोगों ने किया। दीवार तोड़ करके दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि आज संघर्ष के इस मैदान में जब हमारी माताएं बहनें डटी है तो हम कैसे पीछे रह जाए। अगर हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, नहीं है। जब दिल्ली सरकार कहती है जय भीम का अभिवादन करते हैं और हमारे लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं जय भीम बोल करके, आखिर पता लग जाता है कि मुंह में जय भीम और बगल में छुरी है। हमारे भाई है बाबा साहब, देखो अंगूठा टूट गया भाई, दिखा दो। ये अंगूठा तोड़ रखा, देखो ये तोड़ दिया। ले जाते तो हमें कह के ले जाते हैं, हम चढ़ने के लिए तैयार थे, इतनी बदतमीजी से ले जाते हैं। श्रीमान जी, बात ऐसी है, ये गांव नागपुर के अंदर किसी मकान की रजिस्ट्री या किसी के कागज नहीं। आज ये पार्क गया, अगला नहीं, ये मकान से आया है। ये एक इन लोगों ने नहीं बनाई शक्ल, ये तो शुरुआत है, उंगली पकड़ी पहुंचा है। ये सब भाइयों ने एकता होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं नंबर साहब से माफी मांगना चाहूँगा, कुछ हमारे बीच में तत्व ऐसे हैं जो हमारे में फूट डालता है, उनके लिए गलत छपा है। वो तो जो सारे जगह होते हैं। बहुत दुख का विषय है ये। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान पर हमला है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के आत्म सम्मान पर हमला है, उन पर तिरस्कार किया गया। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा को यहाँ तोड़ा गया, कल पूरे दिन से मैं दाद देता हूँ, सल्यूट करता हूँ। हमारी बुजुर्ग माताएं जो है, हमारी बहनें हैं, वो अड़ के खड़ी रही, लेकिन इन्होंने मौका देख करके रात के समय में इस काम पर अंजाम दिया है। इस सरकार को, दिल्ली पुलिस को हम कोई शाह का दर्जा नहीं देंगे, ये चोरों का दर्जा इनको दिया जाएगा। रात के अंधेरे में चोरों वाला काम इन लोगों ने किया, दीवार तोड़ करके। दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि आज संघर्ष के इस मैदान में जब हमारी माताएं बहनें डटी है तो हम कैसे पीछे रह जाए। अगर हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, तो हम हैं, तो हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है ना, यहाँ दिल्ली के अंदर खुद केंद्र सरकार बैठी है। पीडीए जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, और एलजी पूरी तरह से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है। पीडीए का जो अध्यक्ष है वो एलजी है दिल्ली का, और ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है सरकारी भेस में। एक प्रॉपर्टी डीलर है दिल्ली का एलजी, और यहाँ हमारे ही गांव की जमीन, पीडीए तो बाद में आया है, पहले तो गांव है। जब हमारे गांव की जमीन में ये लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, हमारे पास में पार्क नहीं है। आखिर जब ये पार्क लगभग, ये काफी साल पुराना पार्क है, लगभग 55 साल पुराना पार्क है, प्रतिमा भी काफी पुरानी लगी हुई है, तो ये हमारी ही जमीन पे तोड़ करते हैं। ये नहीं तोड़ेंगे, यहाँ मंदिर बने हुए होंगे रोडों के ऊपर, नहीं तोड़ेंगे इनको। मंदिर बना रखा, बिल्कुल बना रखा है जी, बिल्कुल बना रखा है। ये नहीं लगाएंगे, हाथ भी नहीं लगा सकते। मतलब हमारी आस्था कुछ भी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी सबके हैं, अकेले मेरे नहीं है, आपके भी है। और यहाँ नागपुर में जितनी भी जातियां है ना, सारी अगर आज इकट्ठी हो सकती है तो हो जाए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये हमारे घरों में भी घुसेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि रात के समय में लगभग सुबह के 4 बजे के आसपास मेरे गाँव में, गाँव खांडसा में, दिल्ली पुलिस की 3-4 गाड़ियां भर करके आई। मेरी माता जी के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया। मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं, उनके साथ में गलत व्यवहार किया है। मेरा एनकाउंटर करने की धमकी उन्होंने दी। मैं उस टाइम द्वारका में मौजूद था, तो यहाँ से फोन बंद करके मैं
वापस गुड़गांव पहुंचे, इतनी देर में वे लोग धमकी दे करके निकल गए और खुद मेरे कमरे पर घुस के बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो को उन्होंने तोड़ दिया, पर्स में डाल करके मेरी फोटो टंगी हुई थी, उस फोटो को भी तोड़ दिया इन्होंने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नफरत जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति हमारे प्रति लोगों के मन में भरी हुई है। आज बात दिल्ली सरकार की करते हैं, बात केंद्र सरकार की करते हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं है। जब दिल्ली सरकार कहती है जय भीम का अभिवादन करते हैं और हमारे लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं जय भीम बोल करके, आखिर पता लग जाता है कि मुंह में जय भीम और बगल में छुरी है उनके। आज कहाँ है दिल्ली सरकार? कोई ऑब्जेक्शन है, कोई ट्वीट है उनकी तरफ से? क्या यहाँ पर कोई आकर के बाबा साहब की प्रतिमा की रक्षा उन्होंने करी? जैसे गुरु रविदास जी मंदिर तोड़ा इन्होंने, कोर्ट के आदेश पर तोड़ा, ऐसे ही इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा है। देखो, अगर इस गांव के लोग अगर साथ है तो हम आपके साथ खड़े हैं। मैं अनशन पे बैठने को तैयार हूँ, यहाँ दरी बिछवा देना, हम बैठ जाएंगे। अनशन पे बैठने को तैयार हूँ, भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार हूँ, जब तक ये लोग हमारी प्रतिमा नहीं लगा देते बाबा साहब की वापस। हमें पूरे सम्मान के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा वापस लगवानी है। अगर ये नहीं लगाते हैं तो हम तो इतने हैं, हम खुद भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई रह नहीं पाएगा हमारी बिना इजाजत के, हमारे सिर के ऊपर पैर रख के, जिस तरह से हमारी माताओं को यहाँ इन्होंने उठा करके रात को लेके गए। जबकि सूर्यास्त के बाद में और सूर्योदय से पहले किसी महिला को बिना किसी विशेष आदेश के नहीं उठाया जा सकता। जज के आदेश पर भी उठाया जा सकता है, जबकि ये लोग 2 महिलाओं को उठा करके 5 महिलाओं कहाँ है कानून? अब हाईकोर्ट नहीं बोलेगा। जो हाईकोर्ट कहता है जब बाबा साहब ये अंगूठा पड़ा है, देखो अंगूठा टूट गया भाई, दिखा दो। ये अंगूठा तोड़ रखा, देखो ये इतनी तोड़ बदतमीजी दिया। से पेश नहीं ले जाते जो हमें कह के ले जाते हैं, हम जलने के लिए तैयार थे, इतनी बदतमीजी से ले जाते हैं। हमारी कमजोरी है ये, हमारी कमजोरी को, हमारी खामोशी को कमजोरी समझ बैठे हैं। हमारी कमजोरी है कि हम हाथ नहीं उठाते, हम कानून हाथ में नहीं लेते। अगर हम कानून हाथ में लेने की बात भी करते हैं तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल हमें ही जो है वो ज्ञान बांटने लगते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, हाथ में मत लो, कानून हाथ में मत लो। जैसे इनका हाथ का अंगूठा तोड़ा है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। पुलिस को किसने अधिकार दिया रात के समय में महिलाओं को उठाने का और अंगूठा तोड़ने का अधिकार किसने पुलिस को दे दिया? अब सबसे बड़ी बात है, हाई कोर्ट क्या इस पे नहीं बोलेगा? हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो एसी कमरों में बैठे हैं, अपने चैम्बर में बैठे हैं, वो यार रोड पे उतर के देखे एक बार रोड पर क्या हालात है। नहीं, जज को भी जज की औकात बताना हम जानते हैं कैसे बताई जाती है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें रोक रखा है बस। नहीं तो हम इनकी औकात बताना जानते हैं। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या है हमारे सामने? कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें रोक रखा है। इसलिए हम लोग जो है पीछे, तभी हम लोग आगे नहीं आ पा रहे, तभी हम लोग लड़ नहीं पा रहे। लेकिन हम लड़ने को तैयार है, हम सड़क पर बैठने को तैयार है, हाथ हमारा उठेगा नहीं। अगर गांव साथ है तो हम लड़ाई लड़ने को तैयार है। कोई तरह से जमीन पूरा गाँव आपके साथ है, पूरा गाँव। जमीन नहीं गई, अभी जमीन नहीं गई है। जमीन जाएगी कहाँ? जमीन को ये उठा के तो लेके जाएंगे नहीं, और जमीन पर कब्जा हम देंगे नहीं। बेटा अब आपके साथ है। कोई बात नहीं भाई, नारे बाद में लगा लेना। पहले एक रूपरेखा तैयार कर दूं जो गांव के और निवासियों के साथ और हरीश वगैरह को सबको बुला लो। अगर सबकी सहमति है तो हम तैयार हैं। अगर पुलिस हमें लाठी मारेगी तो हम लाठी भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी, अगर उनका ही सम्मान नहीं है तो हमारी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। अगर उनका ही सम्मान नहीं है ना तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं। ये सम्मानित जीवन जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत मिला। माता जी, ये सम्मानित जीवन उन्हीं की बदौलत मिला है हमें। और आज जब इन्होंने हमारे घर पे गुड़गांव में जाकर के हमला कर दिया, या आप लोगों के घरों में वो लोग घुसे हैं, उठा के लेके गए हैं,
जब आपके घरों के सामने ये बैरिकेड लगा रहे हैं, तो अगर आज आवाज नहीं उठाए ना, तो आप ये समझ लो, आप ये समझ लो कि आपके घरों से भी ये लोग बाहर निकालेंगे और आपके घरों पर भी कब्जा करेंगे। कब्जा करेंगे। जय भीम।